ओ माय गॉड। तानिया मित्तल के ऊपर एफआईआर हो चुकी है और एफआईआर करके जो है अब बता दिया है कि भाई धोखेधड़ी करती है ग्वालियर में रहने वाली तानिया मित्तल। और किसने की है आखिरकार एफआईआर, और एफआईआर में जो है ये भी तक बताया गया है कि पैसों की धोखेधड़ी तो की गई है, पर उसी के साथ तानिया मित्तल का जो बॉयफ्रेंड जो बलराज बताया जा रहा है, बलराज के ऊपर भी तानिया मित्तल ने झूठे आरोप लगा के उसको जेल तक भी पहुंचाया है। हालांकि अगर देखा जाए तो तानिया मित्तल जो है वो अपनी ही एक डेल्यूजन में रहती है और उसने काफी सारी बातें बोली हैं कि उसका ये बिजनेस है, उसका वो बिजनेस है, 5,000 स्क्वायर फीट जो है उसके घर की है और उसका रूम भी जो है इतना बड़ा है। उसके मम्मी जो अगर उसके रूम में जाएगी तो वो पागल हो जाएगी। हालांकि एक फैक्ट्री जैसा रूम जो है वो बता रही है। दिल्ली में जो है वो खाने जाती है, दाल बकलावा खाने जाती है, दुबई चाय पीने कॉफी पीने जाती है, वो आगरा और ताजमहल के पीछे ही जो है वो बैठ के ये सब चीजें करती है और भी काफी बड़ी बड़ी जो है तानिया मित्तल ने फेंकी है। पर तानिया मित्तल की इन सब चीजों से जो है लोग बहुत ज्यादा इरिटेट तो है, पर दूसरी अगर चीज देखे तो यही चीजें जो है तानिया मित्तल को देखने के लिए, बिग बॉस देखने के लिए लोगों को मजबूर भी करती है। एक अलग सा एंटरटेनमेंट जो है वो देखने के लिए मिलता भी है। अब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है फैजान अंसारी, उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज कर दी है वो भी तानिया मित्तल के ऊपर, और एसएसपी ऑफिस जो है वो पहुंच गए हैं और उन्होंने बोला है कि ग्वालियर में रहने वाली तानिया मित्तल जो इस वक्त बिग बॉस 19 में दिखाई दे रही है, उन्होंने पैसे की धोखाधड़ी जो है बहुत ज्यादा की है और अपने ही बॉयफ्रेंड बलराज के ऊपर झूठे आरोप लगा के उसको जेल तक भी पहुंचाया है। अगर अब देखा जाए तो भाई बलराज भी जो है काफी सारी चीजें बाहरी दुनिया में बोलता है और जो वो बातें बोलता है सब लोग सच भी समझते हैं, क्योंकि उसका कहना ये है कि ये बहुत बड़ी झूठी है और अगर इतने सारे बॉडीगार्ड होते तो उनके लिए कितनी सारी कारें लगती उनको ले जाने के लिए। जब ये कुंभ के मेले में गई थी वहां पर कुछ बॉडीगार्ड ही साथ में दिखाई नहीं दिए थे, इतने सारे तो बॉडीगार्ड होने चाहिए। और जितनी भी ये बातें बोली उन सब बातों को बलराज ने जो है झूठा ही साबित किया है। अब तो इवन तानिया मित्तल अपने एक्स दो बॉयफ्रेंड का खर्चा भी उठाती है, ऐसा दावा जो है तानिया मित्तल करती है। अगर हम लोग अब आते हैं फैजान अंसारी के ऊपर, फैजान अंसारी जो है हर साल ऐसी ही हरकत करते हैं। कभी भी अगर देखा जाए तो वो अपनी एफआईआर लेके जो है पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और बिग बॉस के ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट जो कि काफी ज्यादा चर्चा में होते हैं उनके ऊपर जो है एफआईआर कर देते हैं। मानो जैसे कि ऐसा लग रहा हो कि जब भी वो एफआईआर करेंगे उनको प्रॉब्लम होगी, बिग बॉस तक उनका नाम पहुंचेगा और बिग बॉस वाले जो है उनको वाइल्ड कार्ड बना के जो है वो पहुंचा देंगे, वो भी घर के अंदर। ये सिलसिला जो है काफी सालों से इवन मैंने देखा, इवन फैजान अंसारी से जो है मैंने खुद पर्सनली फोन पे काफी बार बात भी की है, मैं उनको जानती भी हूं और वो ये सब चीजें कितनी बार कर चुके हैं और ये सब चीजें आप लोगों से भी छुपा नहीं है। अगर तानिया मित्तल अपनी डेल्यूजन में रहती है तो फैजान अंसारी भी वो अपनी ही डेल्यूजन में रहते हैं। मानो जैसे कि उनको लगता हो कि मुंबई पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ उनकी एफआईआर और उनकी एफआईआर करने में ही बस व्यस्त रहें और उन्हीं के पीछे लगे रहें और उनकी ये सब चीजें जो है सामने आती रहें। भाई सिर्फ और सिर्फ फेम लेने के चक्कर में ये सब चीजें करते हैं, पर अगर इस बार तीर फैजान अंसारी का सही निशाने पे लग गया, जो कि अब तक तो कहीं लगा नहीं है, पर इस बार अगर लग गया, हालांकि तानिया मित्तल के ऊपर काफी सारे आरोप पहले भी लगे हैं, इवन बेबी का जो कि बिग बॉस ओटीटी में रह चुकी है, उसने भी जो है एक वाकया सुनाया था कि मैं जब कुछ भी नहीं थी तब तानिया मित्तल के स्टोर से जो है उसने कुछ ऑर्डर किया था और वो ऑर्डर 7 से 8 दिन का बताया जा रहा था, पर वो 2-3 महीने लेट हुआ और इतना ज्यादा लेट हुआ कि उस वक्त मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तो इनका जो काम है वो ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से चलता नहीं है, मतलब कि हर किसी को पता है कि तानिया मित्तल बहुत ज्यादा झूठ बोलती है, सब चीजें करती है। अब लोगों को पता चल चुका है, लोग जो है उसको सिर्फ हंसने के लिए देखते हैं, वो एक मजाक बन चुकी है दुनिया की नजर में कि भाई ये लड़की जो है बस ऐसी ही हरकतें करके जो है अपने आप को बढ़ावा देती है और लोगों को यही चीजें जो है मजबूर भी करती है बिग बॉस में तानिया मित्तल को देखने के लिए। पर अगर ऐसी चीज जो कि फैजान अंसारी ने की है, अगर वो तीर सही निशाने पे लग गया तो फैजान अंसारी को तो भाई बिग बॉस में नहीं बुलाएंगे, ये तो पता ही है, क्योंकि बिग बॉस वाले ऐसे लोगों को बुलाते नहीं है जो
जो जानबूझ के इस तरीके की कंट्रोवर्सीज करते हैं और बार बार सेम रिपीट लूप में चलते हैं और उनको पता है कि भाई वो लूप में वहां पर भी बंदा चलेगा, तो वो बुलाते नहीं हैं। पर तानिया मित्तल को प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि उसका पत्ता भी कट सकता है, उसको बाहर भी बुलाया जा सकता है, उसको हेयरिंग के लिए बाहर बुलाया जा सकता है अगर ये तीर निशाने पे लगा हो। पर मुझे नहीं लगता कि ये तीर निशाने पे लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि उठ के आते हैं और बहुत सारी अनाप शनाप चीजें जो है तानिया के बारे में बोल चुके हैं अपने आप में फेम बटोरने के लिए। क्या है आप लोगों का कहना इसके ऊपर, बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में।